और यहाँ हम सब रेडी। तुम तो आओगे, तुम तो बकवास। इधर आओ तुम, इधर आओ। क्या निकाल दे क्या? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे मैं ट्रैवल क्यों कर रही हूँ फिर से, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ फिर से मायके। अभी तो आई थी और मतलब अब फिर से जा रही हूँ क्योंकि मतलब इम्पॉर्टेंट काम आ गया है घर वालों की तरफ से। मतलब मम्मी ने बुलाया है स्पेशली कि आना पड़ेगा, ज़रूरी आना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर जा रहे थे और हस्बैंड आए थे नाइट शिफ्ट करके, तो उन्हें नींद आ रही थी बेचारे। मतलब रात को ड्यूटी करके आए हैं और सुबह हम निकलना पड़ा हमें, क्योंकि मम्मी को मतलब भाई के लिए लड़की देखने जा रहे थे। और फिर एक अकेली लड़की हूँ मैं, तो मेरा होना तो कंपलसरी है। मतलब फैमिली मेम्बर्स का होना तो कंपलसरी होता है। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम दोनों को आना पड़ेगा। और फिर हम दोनों को आना है तो फिर बच्चे तो ज़रूर ही जाएंगे साथ में। तो फिर बच्चों को भी लेकर आ गई थी और बस जल्दी जल्दी आए हैं, ज़्यादा कुछ लेके भी नहीं आए, बस ऐसे ही हम आ गए थे। और यहाँ अर्थव देखो, अर्थव को बैठा दिया था। यहाँ पर बैग लिया हुआ था हमने, पिट्ठू बैग, तो उस पर बैठा दिया था अर्थव को। और वो बैठा हुआ था, मतलब मस्ती भी करने में लगा हुआ था, परेशान भी कर रहा था। और हमने पता गलती करी कि हम 2 सीट वाले पे बैठ गए थे। और यहाँ पर ना मतलब इतना कंजस्टेड हो रहा था ना, बाकी मतलब बस वैसे खाली गई थी, लेकिन हमने क्या करा कि 2 वाली सीट पर बैठ जाते हैं कि तीसरा कोई बैठेगा नहीं, इस वजह से 2 में बैठ गए थे। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुए हम। और फिर इसमें बैठ गए थे तो क्या कर सकते थे, मतलब जो 2 सीट थी उसमें बैठ गए थे, क्या कर सकते थे। अब और भी बैठे हुए थे, लेकिन अब क्या हो रहा था ना, मतलब सब ना 3 सीट में 2 जने बैठे हुए थे, कोई एक बैठा हुआ था, किसी को हटा भी नहीं सकते थे। इस वजह से हमने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी दूर का तो रास्ता है कि हो जाएगा, क्योंकि सहारनपुर तक जाना था हमने। और फिर पता बस वाले ने इतना पागल बनाया है ना हमें। हम बैठ गए थे पंजाब की बस में, उसने बोला कि मतलब सहारनपुर से आगे आपको बस मिल जाएगी। और उसने पता हमें ना हरिद्वार वाले हाईवे में छोड़ दिया। और यहाँ देखो हम उतर गए थे यहाँ से, फिर हमने ई रिक्शा किया। ई रिक्शा करके हम वहाँ पर जहाँ से हमें देहरादून की बस मिलनी थी ना, वहाँ पर आए हैं। और इतना परेशान हुए ना, उसमें तो बस वाले ने ये भी नहीं सोचा कि बच्चों का साथ है, कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब सहारनपुर में उतार देता हमें तो ठीक रहता, लेकिन उसने हमें वहाँ छोड़ा। और इतने परेशान हुए, कितने आधे घंटे तक तो हम वहाँ वेट करते रहे। एक तो हमें जल्दी जाना था घर में, और जल्दी क्या होता, वहाँ से हमें फिर बस मिल गई थी और फाइनली हम देहरादून पहुँच गए थे। और बस यहाँ से इस बार तो ऐसा हुआ कि भाई भी नहीं लेने आया हमें, क्योंकि वो भी काम में था। तो यहाँ अड्डू के बर्थडे की तैयारी कर ली है मेरे भाई ने। ये बर्थडे में नहीं आएगा तो इसने यहाँ पर ही तैयारी करवा दी। और यहाँ हम सब रेडी। तुम तो आओगे, तुम तो बकवास। यहाँ मेरा चीकू सो गया था, अभी उठा है। जिसका बर्थडे बॉय रो रहा है। ओ चिकी, चिकी रेडी, चिकी रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अध्ययन। ये अध्ययन रोने लगा है, नींद में उठ गया था कच्ची, तो इसलिए कैंडल बुझने वाली। पूजा आजा जी, तुम इधर की साइड आ जाओ। चिकू पापा की गोद में आ जा, जल्दी हाथ पकड़ो जल्दी। सनी फोटो खींच ले अपने फोन में। फोन पे चार्ज लगा लिया यार। अच्छा चलो रटे हटाओ। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए अब्दू का तो हाथ लगवा दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये वाह, ये ले मेरे फोन में खींच। अच्छा पूजा ये चल भाभी खिलाएगी अभी। अब खींचो भाभी, फोटो खिंचाओ। इधर देखो अदू ले, वीडियो बन रही है इसमें तो। दोने दे दो, दोने। अदू
बुलाना है तो चलना पड़ेगा। मुझे एक बात कही थी, किसी के बर्थडे का था अपना बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं और क्या बोलते हैं अद्दू अब हुआ ऐसे वरना अद्दू पहले से रो रहा था इसलिए तो अब थोड़ा सा खुश है। ये देखो अद्दू केक खा रहा है, ये गुड बॉय बना है और पहले से रो रहा था काफी इसलिए। ये देखो अब अद्दू सब केक खा रहे हैं। से आई है मुंजी लगाती हुई खेत में से। घर का मैं इतना ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, बस वो रात का ही शूट किया था। अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट किया था घर पर, तो नेक्स्ट डे हम निकल गए थे देहरादून से अपने घर के लिए, क्योंकि एक दिन की छुट्टी लेकर आए थे। बस जो काम था हमने काम निपटा लिया था अपना, जो भी भाई के लिए लड़की देख के आना था वो काम देख लिया था, मतलब कर लिया था हमने। और फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे घर के लिए। यहाँ पर फिर भाई आया था हमें आइस ब्यूटी छोड़ने के लिए, और फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं सहारनपुर में। और सहारनपुर में आके देखा ना रेलवे स्टेशन की तरफ बहुत काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिनोवेट कर दिया, मतलब अच्छा कर दिया है। रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा हो गया है सहारनपुर का। और यहाँ मेरे हस्बैंड और मैं इस बार भाभी को भी लेकर आई हूँ अध्ययन के बर्थडे के लिए। और तो कोई नहीं आ पाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब चीकी स्कूल जाने लग जाएगी, फिर नहीं आ पाएगी वो भी, तो सोचा कि चलो भाभी को लेके चलते हैं साथ में। तो मैं भाभी को लेकर आ गई थी घर पर, और चीकी भी थी साथ में। भाई तो नहीं आया, भाई भी नहीं आ पाया क्योंकि उसे भी काम था तो वो नहीं आ पाया। उसने फिर बड़ी मुश्किल से भाभी के लिए हाँ किया था कि हाँ तुम लेकर चले जाओ। तो यहाँ भाभी भी है साथ में और हम हैं, और बस अब अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। यहाँ पर हम हस्बैंड जी ने टिकट तो ले लिए थे, बस ट्रेन आनी थी हमारी, थोड़ा टाइम था ट्रेन का, तो इस वजह से हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। हमने पहले पता नहीं इन्होंने कुछ लिया था बच्चों के लिए, बच्चे रो रहे थे तो उनके लिए लिया, और फिर बस यहाँ से निकल गए थे। फिर यहाँ आ गए थे हम अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर हमारी ट्रेन आनी थी। बस हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे, और उसके बाद ही मतलब हम ठीक टाइम पे ही आए, क्योंकि हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। और फिर बस ट्रेन में बैठे हैं और चल दिए। यहाँ बच्चों ने इतना परेशान किया ना, थोड़ी देर के लिए रुके थे लेकिन इन्होंने बच्चों ने इतना परेशान कर दिया। अध्ययन कभी अपना शूज़ निकाल लेता है, इसने तो मतलब इतना परेशान कर था ना, जब से हुआ है ना ये, तब से इसने कितने शूज़ सैंडल्स खो दी होंगी। जब भी हम इसे कहीं भी ट्रैवल करने के लिए लेके जाते हैं ना, इसका एक शूज़ गायब ही होता है हमेशा से। शूज़ पहनेगा तो शूज़ गायब, और सैंडल पहनेगा तो सैंडल गायब होती है, इसकी हमेशा का यही है। और अर्थव को देखना आप, अर्थव कितनी शांति से बैठा हुआ है, पता है ऐसा लग रहा है मतलब बेचारा कितना शांत बच्चा होगा। जबकि होता है इन तीनों भाई बहनों की ना अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये है बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय अब जा रहे हैं नहाने के लिए, उठ चुके हैं ये। पूछी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदू, आदू गुड मॉर्निंग। चिकी चिकी गंदी है। अच्छा एक बार डाल के इसके ऊपर डाल ना, डाल के इसके ऊपर डाल। ड्रामे शुरू, ड्रामे शुरू। इसको लेकर जा रहा बर्थडे में, तो नंगे पैर का घूम रहा बच्चा है वो। तो बच्चों को नहला धुला के तैयार करा दिया था, और हमने आज कथा रखी हुई थी अध्ययन के बर्थडे वाले दिन। अर्थव के बर्थडे वाले दिन हम कथा रखते हैं, तो अर्थव के बर्थडे वाले टाइम पे मतलब नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी देवरानी का बेबी हुआ था, तो इस वजह से नहीं हो पाई थी। तो हमने सोचा कि चलो बाद में कराएंगे। तो फिर पंडित जी ने से पूछा, तो पंडित जी बोलने लगे दोनों बच्चों की एक साथ हो जाएगी। तो फिर हमने आज करवाई है अध्ययन के बर्थडे वाले दिन। जिन्होंने कथा सुनी सबको फूल दे दो एक हाथ में। भगवान सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। एक समय 9वीं शताब्दी तीर्थ में सैनिकादि खास प्रकार से वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सरसाफ व्यास श्री सूजी बोले, हे वैष्णवों में पूज्या, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ भक्त को अपने हाथ उठाओ,
इस बार दिन के बर्थडे पे सारे काम हमारे टाइम पर निपट गए थे, खाना भी हमारा बन गया था और डेकोरेशन जो थी थोड़ी बहुत जो भी करनी थी वो भी हमने कर ली थी सारी। और मतलब इस बार किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खाना मम्मी ने बना दिया था। मम्मी जब तक मैं मार्केट में गई थी कुछ काम के लिए तब तक मम्मी ने घर में मतलब खाने की पूरी तैयारी कर दी थी। और यहाँ बच्चों को देखो आ गए हैं बच्चे, इसके दोस्त आ गए हैं अर्थक के, और ये चाची का लड़का भी आया, तो ये बस अपनी मस्ती में लगे हुए थे। और फिर हम यहाँ पर आ गए थे केक कटिंग करने के लिए, और यहाँ सारे बच्चे बैठ गए थे। ये अर्थक के दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, और वो साइड में जो बैठा है येलो टी शर्ट वाला चाची का लड़का है अर्थक की। और अध्ययन को बार बार टोकने ये कैप पहना रहे थे, बर्थडे कैप, तो नहीं पहन रहा था, बार बार निकाल के फेंक दे रहा था, बार बार लगा रहे हैं, बार बार निकाल के फेंक दे रहा था। और सब हंस रहे थे, बोले थे कि नहीं लगाएगा, छोड़ दो। और फिर बच्चे भी ना वो वहाँ पे बैठा था आरव बार बार लगा हुआ था कि नहीं लगाओ ना चाची, लगाओ ना। फिर वो लगा रहे हैं बीच में और बस एडजस्ट हो गए हैं। और चीकी रह गई थी बेचारी, चीकी को फिर बुलाया हमने। अर्थक के दोस्त सारे साइड हो गए थे, पहले वो बैठे थे साइड में, फिर मैंने बोला आप खड़े हो जाओ कि फिर बैठ जाना बाद में फ़ोटो खिंचाने के लिए। और फिर यहाँ पर चीकी भी आ गई थी, फिर सबके बच्चों के हाथ पकड़ा के मतलब केक कटिंग करवाई। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी ने वो जो केक के साथ जो नाइफ आता है वो खो ही दिया था, तो फिर जो घर वाला नाइफ था वो यूज़ किया हमने। और अध्ययन देखो कितना खुश हो रहा है, केक को देख कितना खुश होता है ना, केक तो बहुत शौक से खाता है। अध्ययन भी अर्थव भी, दोनों मतलब भाई बैठे हुए हैं। और अर्थव ने तो चाटना भी शुरू कर दिया था। और यहाँ पर सबकी मस्ती चल रही है अपनी। अरे तुम कितना देख रहा बाकी तू दे दे ओ दे क्या दे दो आगे दे दो हां हां अब तुम भी पड़ दे दे इधर कोई चलो तुम दिखाओ दोस्त कितने लगती है इधर यार कोई सबसे पहले लो अरे इसको खिला छोटू दोनों खिलाओ दोनों खिलाओ नोट दे अरे इसका पीछे बैठे अरे इसे खिला छोटू हां क्या क्या भैया हां अब बस चलो चल भाई अपने बर्थडे पे खाता नहीं है नशा खाना फोटो किस में वीडियो बनाई आप अरे आपने तो मैं किस फोटो खींचना देख कर दो इधर देखो देख इधर देखो अबू ओए तो कुछ इस तरह से हमने अध्ययन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब दोनों बच्चों ने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और दोनों के लिए कपड़े ये वाले लाए थे हम, जो मेरे को पसंद आए थे दोनों के लिए। मैंने सोचा कि एक जैसे ले लेते हैं, अब आगे शादी में भी जाना है तो दोनों बच्चे एक जैसा ही पहन लेंगे। तो और अर्थव को देखो ना, ये तो बिल्कुल कैप निकालना ही चाहता है सर से अपने, ये हर वक्त इतनी गंदी मतलब मुझे लगती है ना। और इसे यही पसंद, जब से इसे गंजा करवाया ना तो तब से अपने बाल ऐसे मतलब खाली रखता ही नहीं है। अभी इसके बाल आ चुके हैं लेकिन फिर भी हटाना नहीं चाह रहा। अध्ययन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, अध्ययन तो मतलब रह लेता है बिना कैप के भी, बिना टोपे के रह लेता है, लेकिन अर्थव तो बिल्कुल नहीं रहना चाह रहा है। उसका तो अभी भी मतलब यही है कि ये टोपा ना निकल जाए सिर पे से, इसका फेवरेट वाला टोपा बन गया है ये। और मैं पता कितना निकालने की कोशिश करती हूँ, मैं बोलती हूँ छोड़ दे, नहीं छोड़ता। मतलब इसका इतना मतलब क्रेज़ हो रखा है ना इसका, बस कुछ कह नहीं सकते हैं। और आजकल मौसम भी थोड़ा ठीक होने लग गया तो मतलब इतनी कैप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको तो पता नहीं क्या है, कितना मना करो नहीं मानता है। कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि मतलब छोड़ दे इस कैप को, या फिर आप मुझे छुपा के रखना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना। बाय बाय।